नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि साक्षी भाव कैसे हमारे आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है या फिर साक्षी भाव का आज्ञा चक्र से क्या संबंध है। देखिए, आज्ञा चक्र के विषय में हमारा वीडियो आ चुका है, तो आज्ञा चक्र के विषय में आप अपनी जानकारी उस वीडियोस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि साक्षी भाव और आज्ञा चक्र कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे आपका साक्षी भाव प्रगाढ़ होता जाएगा, जैसे जैसे आपके भीतर होश और ध्यान बढ़ता जाएगा, आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होने लगेगा। उसका कुछ प्रमाण आपको मिलेगा ध्यान के दौरान, साक्षी भाव के दौरान, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके माथे के बीच कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन लग रहा है, मैग्नेट टाइप की फीलिंग आएगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि वहाँ पर कुछ फड़क रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो ये संकेत देता है कि आपका साक्षी भाव सध रहा है और आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में आकर ठहरने लगी है। सामान्यतः हमारी ऊर्जा सबसे नीचे के चक्रों में गति कर रही होती है, मूलाधार, मणिपुर के आसपास, नीचे के चक्रों में, स्वादिष्ठान, है ना, लोअर पार्ट में। लेकिन जो व्यक्ति ध्यानी होगा, होशपूर्ण होगा, साक्षी भाव को साधने लगेगा, उसकी ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो ऊपर के चक्रों में जो महत्वपूर्ण चक्र है, आज्ञा चक्र, जब वहाँ पर ऊर्जा आती है, जब उस चक्र में आकर ऊर्जा ठहरती है, तो आपके माथे पर कंपन होना, खिंचाव महसूस करना, कभी कभी चींटियाँ चलने जैसी अनुभूति होना, ये सब हो सकता है। और जिस व्यक्ति का पूर्ण रूप से साक्षी भाव और होश सध जाता है, उसका आज्ञा चक्र भी पूर्ण रूप से जागृत हो उठता है। आज्ञा चक्र ही वास्तव में आंतरिक जगत या सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का साधन बनता है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, वो सूक्ष्म जगत की घटनाओं को भी देखने में समर्थ हो जाता है। उसका इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाता है, या अगर कहा जाए कि छठी इंद्री भी जागृत हो जाती है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसे किसी और विधि के माध्यम से जगाने के बारे में बताया जाता है। नई नई टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो कि कभी कभी खतरनाक हो सकती है, जो कि कभी कभी आपकी मानसिक विक्षिप्तता का कारण भी बन सकती है। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीके मत अपनाइएगा। यूट्यूबर्स तो कुछ भी बता रहे हैं, अपना थोड़ा सा प्रसिद्धि पा लेने के लिए, पैसा पा लेने के लिए, कि आप 40 दिन ये कीजिए और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो उठेगा, आपका आज्ञा चक्र 11 दिन में जागृत हो उठेगा, हम हाथ रख देंगे और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो उठेगा। तो देखिए, इतना आसान नहीं है ना। एक परिपक्वता होती है हर चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ की भी, एक छोटे से बीज को भी अगर पौधा और पेड़ बनना है, तो उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। वैसे ही आपके चक्रों की जागरण, चक्रों की शुद्धि भी एक निश्चित प्रक्रिया से होकर ही गुजरती है। आप इन शॉर्टकट तरीकों के चक्कर में ना पड़ें। हो सकता है फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो जाए। आप तो सिर्फ ध्यान में उतरिए, आप तो बस होश को साधना शुरू कीजिए, आप तो बस साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए, और आप स्वयं पाएंगे कि आपके आज्ञा चक्र की जागृति होने लगी। आपको वहाँ पर कंपन भी महसूस होगा, वाइब्रेशन भी महसूस होगा, कई घटनाओं की पूर्वाभास होने लगेंगे आपको। और ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एकदम से एक झटके में नहीं हो जाएगी। धीरे 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 आप उस लायक बनते हैं, आप उसके पात्र बनते हैं, फिर ये जागरण संभव होता है। कोई भी चक्र का जागरण हो, एकदम से कुछ नहीं होता। चाहे कुंडलिनी का जागरण हो, वो भी एकदम से नहीं होता। इनकी एक निश्चित प्रक्रिया है। तो आप बस प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, प्रक्रिया ठीक रखिए, परिणाम तो बिल्कुल अच्छे होने ही वाले हैं। और शॉर्टकट तरीकों से बचें, ताकि आप आज्ञा चक्र के जागरण का लाभ भी ले सकें, दूसरों का भी कुछ भला कर सकें, स्वयं का भी कुछ भला कर सकें, कुछ नई चीज़ें, कुछ अज्ञात को आप जान सकें, कुछ रहस्यों से आपके जीवन में पर्दा उठ सके, और आप स्वयं को जानने की यात्रा की ओर प्रवृत्त हो सके। स्वयं को जानने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना बहुत आवश्यक है।
स्वयं को जानने की यात्रा इस आज्ञा चक्र से होकर ही जाएगी। उसे अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग महापुरुषों ने कहा है। किसी ने उसको आज्ञा चक्र सीधा नहीं बोल दिया है ना। किसी ने उसको दिव्य दृष्टि बोल दी है, किसी ने उसे अंतर्दृष्टि बोल दी है, किसी ने उसे थर्ड आई बोल दी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द कहे हैं, लेकिन भाव रूप से अगर आप जाने तो स्वयं तक पहुंचने के लिए इस चक्र को भी आपको पार करना होता है। तो आशा है आप आज की जानकारी से कुछ लाभान्वित हुए होंगे, कुछ नया जानने को मिला होगा और आपके जीवन से कन्फ्यूज़न भी दूर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।